चुनाव से पहले बीजेपी पर भड़के मामा शिवराज। कार्तिकेय की एंट्री से राजनीति में आया भूचाल। क्या अब शिवराज बनाएंगे अपनी खुद की पार्टी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश द्विवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स पर। और पावर पॉलिटिक्स के इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत पर, जहां इस वक्त लगातार भूचाल मचा हुआ है। बता दें कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही यहां पर बीजेपी पार्टी के बीच में और शिवराज के बीच में जो अनबन है वो लगातार सामने आती हुई नजर आ रही है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान ये दावा करते हैं कि वो अपने पार्टी के साथ हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके बयान ये बताते हैं कि वो अपने पार्टी के खिलाफ है। बता दें कि जिस प्रकार से लगातार शिवराज के बयान आ रहे हैं, कभी ये बयान आया कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूं, मैं रिजेक्टेड नहीं। फिर ये बयान आना कि नेताओं के पोस्टर ऐसे हटते हैं उनके जाने के बाद जैसे गधे के सर से सींग। फिर उनके कई बयान ऐसे आते हैं जो ये बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी आला कमान से नाराज है और आने वाले समय में उनको झटके भी दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक चर्चा का विषय बना, वो थे इनके बेटे। बता दें कि शिवराज के बेटे कार्तिक एक मंच साझा करते हैं और उस मंच पर आकर वो बयान देते हैं और बयान पर ये बताते हैं कि उनके पिताजी वोट मांगने नहीं आए थे, वो वोट मांगने आए थे। वो उनके पिताजी की गलती नहीं है और अब भी अगर कोई दिक्कत होती है तो वो ही आएंगे। इसके साथ उन्होंने इस बात की पुष्टि की और यह भी बताया कि वो अभी राजनीति पर नहीं आए। उन्होंने कुर्ता पजामे नहीं पहने, खादी नहीं पहना, तो वो राजनीति पर नहीं आए। लेकिन अगर बात यूं ही चलती रही तो उनको बिल्कुल राजनीति पे आना पड़ेगा और पिता के लिए वो राजनीति पर आएंगे। दर्शकों, जिस प्रकार से यहां पर लगातार मध्य प्रदेश की सियासत पर भूचाल समझा है, एक तरफ जीतू पटवारी जो कांग्रेस पार्टी से अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद वो शिवराज सिंह चौहान से जुड़ने लगे, शिवराज सिंह के समर्थन पर बातें करने लगे और ये बताने लगे कि शिवराज सिंह चौहान के साथ गलत हो रहा है। तो वैसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पार्टी पर कहीं ना चले जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये रिश्ता भुनाने में लगी है कि किसी प्रकार से बीजेपी पार्टी के कुछ दिग्गज और कद्दावर नेता कांग्रेस में आए ताकि उनका पलड़ा भारी हो और चुनाव में वो जीत दर्ज कर सके। लेकिन यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ना तो बीजेपी की खुलकर बुराई करते हैं और ना ही बीजेपी की अब तारीफ करते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में शिवराज ने कड़ी मेहनत की थी अपने चुनाव में के दौरान बीजेपी को जिताने की। लेकिन बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं जीतने के बाद खुद शिवराज को यहाँ पर साइड किनार करने लगी, तो ये खुद शिवराज को पसंद नहीं आया और शिवराज के बेटे अब मंच साझा करने लगे और कहीं ना कहीं अपने पिता का बदला लेने के लिए वो, मुझे लगता है कि या लगातार जो कयास लग रहे हैं उस हिसाब से वो उतरे। हालांकि दोनों ही पिता और पुत्र दोनों ने ही इस बात की पुष्टि नहीं की कि वो बीजेपी के खिलाफ उतर रही है या बीजेपी के साथ बगावत कर सकती है। लेकिन जीतू पटवारी लगातार बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं को यहां अपनी ओर करने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी आला कमान पर हमलावर भी है। दर्शकों, जिस प्रकार के लगातार माहौल देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी पार्टी को अपनी ओर साथ लेना चाहते हैं और शिवराज के बयानबाजियों से लगता है कि बीजेपी अब आने वाले लोकसभा चुनाव में खुद को अलग कर सकती है। लेकिन इसके साथ लगातार एक सवाल उठता है कि आखिरकार जीतू पटवारी ऐसा क्यों कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी क्या शिवराज को अपने खेमे में ले लेगी, जबकि जो माहौल बीजेपी में है वही माहौल कांग्रेस में भी देखा जा सकता है। बीजेपी ने यहाँ पर शिवराज को नदारद किया तो यहाँ पर कमलनाथ को भी कांग्रेस ने नदारद किया और जीतू पटवारी को उनकी जगह पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो कई सवाल खड़े करता है। लेकिन यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि अब इस वजह से जीतू पटवारी को बनाया गया है क्योंकि जीतू पटवारी एक बड़े नेता है और नया चेहरा है और युवा होने के साथ साथ वो पार्टी का गठन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और आने वाले समय में ऐसे ही नेताओं की तलाश कांग्रेस को थी जो कुछ अपना राजनीतिक स्तर बढ़ाए, पार्टी का भी बढ़ाए और कुछ नेताओं को राजनीति पर लेके आए जो उनकी राजनीति पर उनका मदद कर सके, उनका वर्चस्व बढ़ाने पर मदद कर सके। और शायद यही एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जीतू पटवारी शिवराज को अपने साथ लाना चाहते हैं। बता दें कि साल 2023 के आखिरी में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रदेश का राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया गया, जहां कोई केंद्रीय मंत्री अब मध्य प्रदेश में भेज दिए गए
वहीं केंद्र में मध्य प्रदेश की मंत्रियों की संख्या एकदम कम हो गई। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मध्य प्रदेश की ओर से केंद्र को सबसे ज्यादा मजबूत चेहरा दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद उनकी स्थिति और मजबूती से दिखाई दे रही है। सिंधिया की मजबूती के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र के मजबूत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अब मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष बन गए। दूसरे नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अब मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत के एवं ग्रामीण विकास मंत्री का काम संभाल रहे हैं। वहीं मंडला से सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह मंडला शीले के निवास विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। भले ही वो अब भी केंद्रीय मंत्री का पद संभाल रहे हो, लेकिन विधानसभा में चुनाव के बाद केंद्र सरकार उनकी पूछ परख कम हो गई है। बता दें कि उधर पूर्व संगठन महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी पद से इस्तीफा दे दिया। वे अब मध्य प्रदेश में नागरिक प्रशासन मंत्री बन गए। ऐसे में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया एकमात्र ऐसे नेता रह गए हैं जो मजबूती के साथ केंद्र में मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर सके, और मध्य प्रदेश के एक और नेता सत्यनारायण जटिया है जिन्हें साल 2022 में भाजपा संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया। वो भी प्रभावी चेहरा है, लेकिन वे संगठन के मजबूत चेहरे हैं और सरकार में उनका बड़ा दखल नहीं है। अगर सरकार की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही मोदी सरकार में मध्य प्रदेश का मुख्य चेहरा बने हुए हैं। बता दें दर्शकों कि लगातार जिस प्रकार की खबरें आ रही है और जो देखा जा रहा है उससे शिवराज को नदारद किया जा रहा है और सिंधिया को यहां पर बड़े मौके दिए जा रहे हैं। केंद्र के लिए सिंधिया एक बड़े नेता और एकमात्र नेता के तौर पर देखे जा रहे जो मध्य प्रदेश की कमान को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। और यहाँ पर बड़ी बात बताई जा रही है वो है यहाँ पर उनके द्वारा मध्य प्रदेश में बातचीत का तरीका और मध्य प्रदेश की जनता का जुड़ा। यहाँ पर चंबल के कुछ एरिया है जहां पर वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उनका जो एरिया है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं वोट लाने पे सक्षम हो सकते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि अब सिंधिया को यहाँ पर वो मौके दिए जा रहे हैं जो कभी शिवराज को दिए जाते थे। हर मीटिंग्स पर सिंधिया दिखाई दे रहे हैं, हर बैठक पर सिंधिया की राय ली जा रही है और सिंधिया को यहाँ पर वैल्यू दी जा रही है जो शिवराज सिंह चौहान को मिला करती थी। ये वही सिंधिया है जो कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी पे शामिल हुए थे और बीजेपी इनको कुछ खासा उस वक्त वैल्यू नहीं दे रही थी, लेकिन अब जब शिवराज सिंह चौहान को साइड किया गया है तो किसी नए और युवा चेहरे को मौका देने के चक्कर में सिंधिया एकमात्र विकल्प यहाँ पर बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में बच रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी सिंधिया को लेकर अपने रुखों को साफ करती नजर आती है और बताती नजर आती है। तो अब ये भी देखा जा सकता है कि आने वाले समय में शिवराज की जगह सिंधिया पार्टी का नेतृत्व भी कर सकते हैं मध्य प्रदेश की ओर से, और कहीं ना कहीं अपनी जो छाप है वो बीजेपी पर छोड़ के बड़ा पद उठाने की कोशिश पर सिंधिया कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। क्योंकि जब वो कांग्रेस से आए थे तो उनकी मंशा यही थी कि बीजेपी में उनको बड़ा पद मिले और उस मंशा के साथ वो बीजेपी में इतने दिन से टिके रहे और बीजेपी के लिए अपना जो प्रयास था वो करते रहे कि किसी प्रकार से बीजेपी आलाकमान की नजरों पे उनका काम आए और उनको आने वाले समय में बड़े पद के साथ बड़ा नेता बनाया जाए। बता दें कि वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया को उपेक्षित कर दिया गया था। उसके बाद सिंधिया निराश हो गए। 11 मार्च 2020 को उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। बाद में सिंधिया समर्थक विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इसके चलते प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर गई। बाद में सिंधिया को भाजपा के राज्यसभा भेजा गया और उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया और उसी की वजह से यहाँ पर बीजेपी की कहीं ना कहीं दर्शकों सरकार बन गई और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को वो कुर्सी दे दी गई। बता दें कि नवंबर 2023 में प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह को विधानसभा चुनाव में मैदान पर उतारा गया। इसमें से तोमर और पटेल चुनाव जीत गए थे जबकि कुलस्ते हार गए। तत्कालीन भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी विधानसभा चुनाव जीते। इसके बाद अब केंद्र में मध्य प्रदेश के नेताओं की उपस्थिति बहुत कम हो गई। इस कारण केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही एकमात्र चेहरा बनाया जा रहा है और बताया भी जा रहा है जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व मोदी सरकार में कर रही है। सिंधिया का ससुराल गुजरात का है, बड़ौदा राजघराना है। यही कारण है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी और उनके करीबी हो गए हैं। दर्शकों, यहाँ पर सिंधिया लगातार बीजेपी के करीबी हो रहे हैं। जो शिवराज के पास हुआ करता था पद, जो शिवराज को यहाँ पर
अपनापन मिलता था वो सिंधिया को मिल रहा है। और अब क्या यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान अपनी पार्टी के विरुद्ध जाएंगे? क्योंकि उनके बयानों से, उनकी बातों से और उनके बेटे के कहने के मुताबिक ये लगता है कि सिंधिया कहीं बीजेपी के विरुद्ध ना हो जाए। और अगर बीजेपी के विरुद्ध यहाँ पर शिवराज होते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी भले ही राजनीतिक स्तर पर अपना जो वर्चस्व बढ़ा रही हो, लेकिन अपने नेताओं को दरकिनार करके वो इस वर्चस्व को कहीं ना कहीं गिरा रही है। और शिवराज के बेटे के वो बयान साफ तौर पर बताते हैं कि आने वाले समय में अगर पिता के साथ न्याय नहीं हुआ तो वो भी कहीं ना कहीं विरोधी दल के रूप पर आ सकते हैं। और ऐसे में शिवराज अगर अपनी अलग पार्टी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए मुसीबतें हो सकती हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो वोट साधना चाहती है वही बीजेपी वोट साधना चाहती है। और शिवराज के पास वो वोट बैंक अभी भी है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों चाहती है। जब तक बीजेपी पे कमलनाथ, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान है, तब तक मध्य प्रदेश का वोट उनके हाथ पर है, इस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर शिवराज ने यहाँ पर पार्टी से बैक लिया और अपनी अगर पार्टी का गठन किया तो जो वोट बैंक है वो शिवराज खुद के खाते में ले लेंगे। और शिवराज के खुद के खाते में वोट लेना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। फिलहाल दर्शकों, अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से लगातार खबरें आ रही, सिंधिया बीजेपी के करीबी हो रहे हैं, शिवराज के लगातार बयान आ रहे हैं और उसके बयानों से, उनके बयानों से लगता है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी से नाखुश है। और उनके बेटे के बयान आ रहे हैं जो बताते हैं कि पिता के लिए वो पार्टी के विरुद्ध भी जा सकते हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ नया होता हुआ नजर आएगा। क्या मध्य प्रदेश की सियासत पर अब भूचाल सा आता हुआ नजर आएगा? क्या मध्य प्रदेश की सियासत पर मोहन यादव की कुर्सी डगमगाती हुई नजर आएगी? इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।